हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी आज आपको जिस कविता की ओर लेकर चल रही हूँ उसका शीर्षक है मनुहार। ये कविता है एक ऐसी पत्नी की जिसका पति उससे रूठ गया है। वो बहुत सारे उदाहरण दलीलें देकर उसको मनाना चाहती है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स वो इसी कोशिश में देती है। तो ले चलती हूँ आपको उसकी इसी चुलबुली सी मनुहार की ओर, जिसमें वो उसको बार बार बताती है कि हम और तुम एक दूसरे से अलग नहीं है, हमारा अस्तित्व एक दूसरे से अलग नहीं है। कविता चुलबुली है, एक बहुत ही हल्की फुल्की सी है, सभी के जीवन में अक्सर ही होती रहती है। तो शायद आप सब इससे आप अपने आप को रिलेट कर पाए। तो ले चलती हूँ आपको उसी चुलबुली सी मनुहार की ओर। इतना जो रूठोगे मुझसे पिया, इतना जो रूठोगे मुझसे पिया, कैसे जलेगा बाती संग दिया। इतना जो रूठोगे मुझसे पिया, कैसे जलेगा बाती संग दिया। फिर वो पहला अपना एग्जाम्पल लाती है उसको मनाने के लिए। सूरज है जलता चंदा के लिए, सूरज है जलता चंदा के लिए, तो चंदा भी रोशन उसी से हुआ, तो चंदा भी रोशन उसी से हुआ। इतना क्यों रूठे तुम मुझसे पिया। मतलब कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, अगर तुम मान जाओगे तो एहसान नहीं करोगे। फिर आगे चलते हैं। भंवरे ने छेड़ा जो राग फूलों के लिए, भंवरे ने छेड़ा जो राग फूलों के लिए, तो फूल उसी पल ही विकसित हुआ, तो फूल उसी पल ही विकसित हुआ। इतना क्यों रूठे तुम मुझसे पिया। फिर आगे बढ़ी वो। सागर की गहराई नदी के लिए, सागर की गहराई नदी के लिए, तो नदियां ने भी जीवन सागर का जिया, तो नदियां ने भी जीवन सागर का जिया। इतना क्यों रूठे तुम मुझसे पिया। कोई किसी पर एहसान नहीं करता, वो बार बार ये बात अभी तक जता रही है। फिर आगे बढ़ती है। बारिश जो है धरती के लिए, बारिश जो है धरती के लिए, तो धरती ने जीवन उसी से लिया, तो धरती ने जीवन उसी से लिया। फिर एक नया एग्जाम्पल। फूलों की रंगों से पहचान है। जो फूल होते हैं हम कहते हैं नहीं, वो लाल वाला फूल ले आओ, नारंगी फूल ले आओ। अगर उनका नाम नहीं पता होता है तो हम उनका रंग बताकर मांगते हैं। तो फूलों की रंगों से पहचान है, तो रंगों को घमंड नहीं होना चाहिए। क्यों? तो रंगों को भी फूलों ने चित्रित किया। रंगों का नाम कहाँ से आया? तो रंगों को भी फूलों ने चित्रित किया। कि हम बोलते हैं ना कि वो लाल वाला गुलाब लेके आना, वो पीला वाला कनेर लेके आना। तो इस तरीके से रंगों की पहचान फूलों से है, और फूलों को रंगों की जरूरत है अपनी पहचान लाने के लिए। तो फिर से वो एक बार एक हल्का सा ताना मारती है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना है नहीं, तुम ज्यादा खुश मत हो, तो अब अपनी नाराजगी छोड़ दो। फिर भी उसका पिया रूठा है, तो आगे वो क्या कहती है। रागों का होना स्वरों से ही है। रागों की पहचान स्वरों से होती है कि इस राग में ये वाले स्वर लगते हैं, कोई तीव्र है, कोई मध्यम है। तो रागों का होना स्वरों से ही है,
तो स्वरों को भी घमंड नहीं होना चाहिए। तो स्वरों को पहचान रागों ने ही दिया, इतना क्यों रूठे तुम मुझसे पिया। तो कहते ना इस राग में ये वाले स्वर हैं, तो किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ती है वो, नैनों को आस पलकों से है। नैनों को आस होती है अपनी पलकों से कि अगर कुछ आफत आई तो ये पलकें मुंद जाएंगी और उसे बचा लेंगी। तो नैनों को आस पलकों से है, तो पलकों को स्थान नैनों ने दिया। तो पलकों को स्थान नैनों ने दिया, इतना क्यों रूठे तुम मुझसे पिया। अब थोड़ी सी वो नर्म पड़ती है और फिर कहती है, मुझे आस तुमसे वही साथिया, मुझे आस तुमसे वही साथिया, जो अखियों को पलकों से है पिया, जो अखियों को पलकों से है पिया। एहसास सारे मेरे वही है मगर, एहसास सारे मेरे वही है मगर, संगमरमर से फिर तुम क्यों हो पिया। मतलब मैं तो तुम्हें उतना ही प्यार कर रही हूँ, फिर तुम संगमरमर से क्यों हो गए हो। देखने में खूबसूरत पर अंदर से एकदम पत्थर जैसे। रूठोगे कब तक मुझी से पिया। फिर से वो एक बार कहती है, कब तक रूठोगे तुम मुझसे, रूठोगे कब तक मुझी से पिया। रूठोगे कैसे अब मुझसे पिया। फिर उसे भरोसा हो जाता अब ये हमसे रूठेंगे नहीं। रूठोगे कैसे अब मुझसे पिया। तो दोस्तों ये थी मेरी मनुहार। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगली कविता तक के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।